हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं भाई आप सब। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो माय नेम इज़ शुभम एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स। सो in the first video I am going to teach you chapter number 3 of class 10th, which is pair of linear equation in two variables। तो देखिए चैप्टर का नाम जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के नाम में मतलब ही लिखा हुआ है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पेयर मीन्स एनीथिंग विच इज अ कॉम्बो ऑफ टू, जिसमें दो की बात करेंगे उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पेयर। ऑफ का मतलब आपको पता ही है, लीनियर इक्वेशन। अभी अगर आप लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा है तो उसमें लीनियर पोलिनोमियल था, तो पोलिनोमियल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल और इक्वेशन में जो फर्क है वो क्या है, जब हम किसी पोलिनोमियल को किसी चीज़ के इक्वल रख दें, चाहे 0 के इक्वल रखें, चाहे 1 के, चाहे 2 के, या फिर किसी दूसरी पोलिनोमियल के, ठीक है, लेकिन वो पोलिनोमियल इन x है तो x ही होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगी, इक्वल रखते ही वो बन जाएगी इक्वेशन। मतलब एक इक्वेशन पढ़ेंगे हम जिसके अंदर डिग्री जो है पोलिनोमियल या फिर उसकी इक्वेशन की वो कितनी होगी, 1 इन टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स जो हैं, मैंने बताया था वेरिएबल्स क्या होगा, हमारा वेरिएबल क्या होता है, अ सिंबल विच कैन टेक न्यूमरस वैल्यूज। एक सिंबल होता है ये, ठीक है, जो कि एक से ज़्यादा वैल्यूज को क्या कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है। जैसे कि देखिए एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी सी, कोई भी सिंबल जो हम जिसकी एक फाइनाइट वैल्यू नहीं होती, इट कैन टेक न्यूमरस वैल्यूज, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर को स्टडी करना है इस पूरे चैप्टर में। तो पहली बात तो हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसी दिखेगी। लीनियर इक्वेशन है मतलब जो भी वेरिएबल होगा हमारा उसकी पावर जो है वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ ए एक्स, एक वेरिएबल मेरा ये हो गया, दूसरा कोफिशिएंट एक्स का जो है वो ए है, और दूसरा वेरिएबल मैंने माना है वाई, उसका कोफिशिएंट जो है वो बी है, और इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म इसके अंदर क्या होगा, वेरिएबल की पावर जो है वो कितनी होगी, 0। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अब क्योंकि ये इक्वेशन है तो इसे क्या रखेंगे हम, इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं और एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये मेरी एक इक्वेशन है लीनियर, ठीक है। और कितने वेरिएबल हैं इसमें, 2, तो मैं इसे क्या कहूँगा, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। इसके बाद देखिए हमें पढ़ना था 2 को, तो एक बार मैं आपको एक के लिए पूरी बातें कर लेते हैं हम, उसके बाद हम पेयर के लिए बातें स्टार्ट करेंगे। अब ये एक है, तो एक लीनियर इक्वेशन जो है वो ग्राफ पे किस फॉर्म में होती है भाई, क्लास 9th में आपने फोर्थ चैप्टर में आपने इसे क्या किया था, ड्रॉ किया था, ठीक है। तो अब लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारी ग्राफ पे अगर हम बनाएंगे तो एक लाइन होगी, वो यहाँ भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है, वो ओरिजिन से भी पास कर सकती है, वो इस तरह से भी जा सकती है। मतलब ये क्या होगी, ग्राफ पे किसी रिप्रेजेंट कर रही होगी एक लाइन को, ठीक है। अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैसी दिखेगी, एक स्ट्रेट लाइन हमें दिखेगी, एक लाइन दिखेगी, ठीक है। तो ये अब इस तरह से दिखेगी। अब ये जो लाइन है ये ऐसे भी हो सकती है, ये इस तरह भी हो सकती है। तो किस केस के लिए क्या क्या होगी वो हम देख लेते हैं एक बार। अगर इस लाइन की इक्वेशन में मैं ए की वैल्यू जो है इसे 0 कर दूं, अगर चलो ए हमारे पास कुछ है, बी की वैल्यू को मैं सबसे पहले 0 कर रहा हूँ, बी इक्वल टू 0 है, तो वाई की कुछ भी वैल्यू हो उसके लिए हमारी मतलब ये टर्म जो है 0 इंटू वाई की वैल्यू अगर 1 है तो भी 0 बनेगी, अगर यहाँ 100 है तो 0 इंटू 100 भी 0 बनेगा। तो मतलब अगर b की वैल्यू 0 है तो इस टर्म का कोई यूज़ नहीं है हमारे पास। मतलब जो फॉर्म है वो किस तरह की होगी इक्वेशन की, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी होगा और x इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए होगा। मतलब x की वैल्यू जो है वो ये होगी हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से अगर
हमारे पास a की वैल्यू 0 हो, ठीक है। ग्राफ पे देखें इसे एक बार, इस वाले केस को अगर हम ग्राफ पे देखें, यानी कि y की वैल्यूज कुछ भी हो, x जो है वो फिक्स रहने वाला है, कितना होगा, c/a होगा। यानी कि y की वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 2 है, इन सब के लिए जो मेरी x की वैल्यू है वो सेम रहने वाली है। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बातें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये जो है वैल्यू मेरी x एक्सिस पे कितनी है, सॉरी -c/a था, दिस विल बी इन दिस साइड, ये इस साइड में होगा हमारे, ठीक है। माइनस में है तो इस साइड में होगा, और कितना है ये -c/a, ठीक है। तो y की वैल्यू चाहे 0 है तो भी ये -c/a रहेगा, 1 है तो भी ये इतना ही रहेगा, -1 है तो भी इतना ही रहेगा, चाहे कितनी भी y की वैल्यू हो हमारी, ठीक है। x की वैल्यू जो है वो फिक्स रहने वाली है, ठीक है, इस लाइन पे। तो इस तरह से अगर आई विल से दैट, अगर हमारी लीनियर इक्वेशन में b इक्वल टू 0 है और a इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब a 0 नहीं है लेकिन b इक्वल टू 0 और c जो है वो भी इक्वल टू 0 नहीं है, तो जो लाइन बनेगी हमारी दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी, ये हमारी लाइन जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ठीक है। अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है, अब देखिए सेकंड केस हम देख रहे हैं, इफ द वैल्यू ऑफ a इज 0, अगर हमारी a की वैल्यू जो है ये 0 हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ a के साथ कुछ भी आएगा तो ये 0 बन जाएंगे, मतलब ये टर्म जो हमारे काम की ही नहीं है। क्या बचा, by प्लस सी, यानी कि by प्लस सी, b की वैल्यू क्या होगी -c, और y की वैल्यू जो है वो क्या होगी -c/b, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास a इक्वल टू 0 है, b इज नॉट इक्वल टू 0 है और c इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी नॉट इक्वल टू 0 अभी, ठीक है, c इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारी जो लाइन बनेगी इस केस के लिए वो क्या होगी, लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। y की वैल्यू जो है कितनी होगी, सॉरी दिस टाइम आल्सो ये नीचे की साइड आएगी अगर हमारा ये ओरिजिन है तो, ठीक है। ये जो वैल्यू है हमारी, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, और ये वैल्यू जो हमारी कितनी होगी -c/b। तो x की कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ जैसे कि 0 है, यहाँ मान लो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, x की कुछ भी वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी y की वैल्यू जो है वो कितनी रहने वाली है, c/b रहेगी, ठीक है। तो इस केस के लिए हमारा क्या होगा, लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू भी 0 नहीं है और b की वैल्यू भी 0 नहीं है, लेकिन c की वैल्यू जो है वो 0 है, तो हमारी लीनियर इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म की होगी, देखिए ये c जो है ये 0 है, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हमारी किस फॉर्म की बन जाएगी, ax प्लस by इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ मैं, तो b की वैल्यू जो है ये पूरा जो है वो क्या बन जाएगा 0, और by इज इक्वल टू 0, by इज इक्वल टू 0 रहेगा, और y इज इक्वल टू 0/b, यानी कि y भी 0 होगा। यानी x की वैल्यू मैंने 0 शुरू में मान के रखी थी और y भी 0 आ गया, यानी कि x 0 और y 0, x 0 और y 0 कहाँ होते हैं हमारे ओरिजिन पे। तो जब हमारे c की वैल्यू 0 होगी तो लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, passes through origin, ये लाइन जो हमारी जो भी होगी ये ओरिजिन से जरूर पास करेगी, ठीक है। जब c की वैल्यू 0 होगी तो लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, ये होगा हमारा। और उसके अलावा जो है हम देखेंगे तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कब होगी, y एक्सिस कब होगी, ओरिजिन से कब पास होगी, ये 3 चीज़ें हमने देख ली हैं। ये हमने देखा है एक लाइन के लिए, ठीक है ना। अब हम देखेंगे 2 लाइन, ठीक है। अब एक लाइन को हमने ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये क्लास 9th में देख लिया था।
एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हम क्या करते हैं, देखिए अगर मेरे को कोई इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 5 = 0 या फिर 6 लेते हैं एक बार, ठीक है। इस लाइन को मुझे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। दिस इज 1 2 3 एंड 4, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 और ये हमारा 0 है, ठीक है। अब ये ग्राफ पे मुझे रिप्रेजेंट करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, जीरोज फाइंड आउट करेंगे या जो भी कहिए आप। यहाँ x की वैल्यू, ये y, ठीक है। अब x की वैल्यू को मैं खुद एक बार 0 मान लेता हूँ। x की वैल्यू 0 माननी, तो ये 0 मल्टीप्लाई x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 0, 0 × 2 जो है वो क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो गया, ये मतलब ये हट चुका है मेरे पास। अब क्या बचा 3y - 6 = 0, तो 3y = 6 हो जाएगा, y = 6/3 हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल आउट होने के बाद y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो एक पॉइंट मुझे मिला जहाँ x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। अब क्योंकि एक पॉइंट से काम चलेगा नहीं, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जो है वो पास कर सकती है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक दूसरे पॉइंट को भी फाइंड आउट करेंगे। दूसरा पॉइंट जो है उसमें मैं क्या कहूँगा कि y की वैल्यू को 0 मान लीजिए। y की वैल्यू को मैंने जैसे ही 0 माना है, तो ये टर्म जो है मेरी 2x + 3y - 6 = 0 में ये 3 × y की जगह 0, ये पूरा क्या बन जाएगा 0। अब क्या बचा हमारे पास 2x - 6 = 0, x की वैल्यू की 2x = क्या होगा 6, और x की वैल्यू जो है हमारी आएगी 6/2 यानी कि 3। तो अगला पॉइंट जो है वो मुझे क्या मिलेगा 3, 0, ठीक है। तो एक x की वैल्यू 0 है, उस टाइम पे y की वैल्यू जो है वो कितनी है 2। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे क्या है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, दिस इज द पॉइंट वेयर x = 3 एंड y = 0। अब इन दो पॉइंट से हमेशा फिक्स एक ही लाइन जो है वो गुजरेगी, सॉरी भाई, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही होगी 2x + 3y - 6 = 0, या फिर इस तरह से ये इस चीज़ की लाइन जो है ये है, ठीक है। तो अब हमने एक लाइन के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे ये भी देख लिया, पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी देख लिया, और वो पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस या 0 ओरिजिन के कैसे पास करेगी या नहीं करेगी वो भी हमने देख लिया। अब देखिए, क्योंकि हमें बात करनी है वो दो लीनियर इक्वेशन की करनी है, तो हम जो कोफिशिएंट हैं उन्हें a1 b1 c1 a2 b2 c2 मान लेंगे। एक लीनियर इक्वेशन L1 है जिसे मैं L1 मान लेता हूँ, ठीक है। उसे मैं लिखूंगा, मान लीजिए कि a1x + b1y + c1 = 0 से, ठीक है। जो पहली लाइन है उसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी लाइन को ये a2x + b2y + c2 = 0। अब देखिए ये दो लाइन है हमारे पास, ठीक है। अब जो दो लाइन है इसके लिए हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज जो है वो 3 ही है, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, मान लीजिए कि ये लाइन मेरी L1 है, ये लाइन मेरी L2 है। पहला केस क्या है, L1 ने L2 को इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। दूसरा, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, मतलब दीज आर द पैरेलल लाइन, और ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट जो है वो नहीं करेंगी, ठीक है। तीसरा, ये एक लाइन L1 है हमारे पास, इसी के बिल्कुल ऊपर, दिस इज कोइंसाइडिंग इट, मतलब इसी के ऊपर सेम मेरी लाइन L2 भी है। तो दीज आर द ओनली 3 पॉसिबल केसेस। पहला केस जो हमारा वो ये है कि N1 और L2 एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरे में क्या है, L1 और L2 कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ ये जो है हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब सेम है इनका, हर पॉइंट जो है दोनों पे कॉमन है। तो ये तो हमने देख लिया कि लाइन इस तरह से होंगी।
अब इस इक्वेशन को देख करके हम कैसे पता लगाएंगे कि वो इस तरह की है, इस तरह की है या इस तरह की है। तो देखिए, जब लाइन, इस केस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं यहाँ ये दोनों हैं पैरेलल लाइन्स, यहाँ कोइंसिडेंट लाइन है ये, दीज आर द कोइंसिडेंट लाइन्स। तो देखिए, इक्वेशन को देख के हम कैसे बताएंगे कि ये इस तरह की है, इस तरह की या इस तरह की। तो देखिए, इसके लिए जो केस कंडीशन है, पहली बात हम देख रहे हैं कंडीशन की, कि क्या कंडीशन होगी इक्वेशन में। देखिए, जब ये मेरा a1 बाय a2, मतलब इस x के कोफिशिएंट को लाइन 1 में और लाइन 2 में x के कोफिशिएंट का रेशियो जब मैं लूँगा, अगर ये रेशियो जो है ये इक्वल नहीं है y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के, यानी कि दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, a1 डिवाइड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2, ठीक है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो मेरी लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। अब ये लाइन अगर पैरेलल है तो क्या होगा, तो देखिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ क्या है, इसका रेशियो, x वाले कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो इक्वल है b वाले कोफिशिएंट्स के रेशियो के, लेकिन ये रेशियो इक्वल नहीं है कांस्टेंट टर्म के रेशियोज के, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन होगी तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। अब बचता है कोइंसिडेंट, तो यहाँ क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जब ये तीनों कोफिशिएंट, जब x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो, तीनों का रेशियो जो है वो इक्वल होगा, तो हमारी लाइंस जो है वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। अब बात करते हैं सॉल्यूशन इसके कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके कितने होंगे। देखिए, यहाँ एक पॉइंट पे ये कॉमन इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पे कर रहे हैं, एक पॉइंट इस पे कॉमन है, तो यहाँ वन सॉल्यूशन होगा, या फिर आप कह दीजिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ L1 इज पैरेलल टू L2, देखिए ये कभी एक पॉइंट पे भी नहीं मिली, तो यहाँ नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन यहाँ नहीं है, देयर इज नो एनी सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट भी दोनों लाइन पे है, ये पॉइंट भी दोनों लाइन पे है, ये भी, इस तरह से इनफाइनाइट, एक लाइन पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट, तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस जो है वो होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ कंडीशन क्या होगी हमने देख लिया, यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे वो हमने देख लिया। अब इसके बाद में एक बात आती है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, उस केस को हम क्या कहेंगे, या फिर उस पेयर ऑफ लाइन, जिस पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन के लिए हमारे पास कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, तो उस पेयर ऑफ लाइन को हम कहेंगे कंसिस्टेंट। अगर एक भी सॉल्यूशन ना हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक सॉल्यूशन है, तो ये कैसी है, हमारी कंसिस्टेंट है। ये एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो ये हमारी क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। यहाँ एक से ज़्यादा है, तो कम से कम एक होना था, एक से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सो दिस इज कंसिस्टेंट, दिस इज इनकंसिस्टेंट एंड दिस इज कंसिस्टेंट। तो ये हमने इसके बारे में देख लिया। अब इसके बाद तो हमें ये कैसे होंगे ये पता लगा लिया, ग्राफ पे कैसे दिखेंगे। पहली बात हमने यहाँ देखा है इनको कि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो वो इस तरह की है। जब ग्राफ पे बनाएंगे मान लीजिए, तो वो किस तरह की दिखेंगी, या तो इस तरह की, या इस तरह की, या इस तरह की। फिर इसके लिए कंडीशन क्या है, या फिर इसके लिए कितने सॉल्यूशन होंगे, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद में
ये दो लाइन जो है इनका सॉल्यूशन हम बात कर रहे हैं, कितने सॉल्यूशन होंगे, ये सॉल्यूशन जो हम निकालेंगे कैसे। तो सॉल्यूशन जो है हम उसके लिए 4 मेथड पढ़ेंगे। बेसिकली तो 2 हैं, फिर एक के पार्ट हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से मेथड्स जो हैं हम पढ़ रहे होंगे। पहला मेथड जो है हमारा ग्राफिकल है, और सेकंड मेथड जो है हमारा वो है अलजेब्रिक, ठीक है। ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड एक है, बाद में अलजेब्रिक के फिर से फर्दर 3 पार्ट्स हैं। पहला मेथड सब पार्ट कह दें ए, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा एलिमिनेशन मेथड। थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो देखिए 2 मेथड हमारे, फिर दूसरे मेथड के फिर से सब मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा जो ये चैप्टर है इसमें पहली एक्सरसाइज में तो बेसिक है, दूसरी में हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, तीसरी में हम सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ में एलिमिनेशन, फिफ्थ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और सिक्स्थ जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब तो अगला इनसे अलग लेवल है, मतलब तो ये हमारे इस चैप्टर में हम कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज जो हमारी 3.1 है उसे सॉल्व कर रहे होंगे। उसके अंदर आप लोग ग्राफ जो हैं अपने तैयार रखिएगा, तो ग्राफ पे वो इक्वेशंस जो हैं हमें रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो अगले में हम ग्राफिकल मेथड वाला सिस्टम देख रहे होंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 जो कि उसमें 3 इक्वेशन हमारे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोग बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और साउंड प्रॉब्लम है या नहीं तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।